हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेलेक्टिव स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में CISF SCM 2019 भर्ती के टाइपिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से और पूरा अच्छे से देखिएगा। आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहेगा टाइपिंग के रिगार्डिंग। अगर कोई भी डाउट फिर भी रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए फटाफट से देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि CISF का एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो चुका है, उसके आंसर की भी आ चुकी है। अगर आप लोगों ने आंसर की नहीं देखा तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, मैं आपको वहाँ से भी आप लोग आंसर की अपना देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्पीड की। तो स्पीड जो इंग्लिश में मांगा गया है वो हमारा 35 वर्ड पर मिनट मांगा गया, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट मांगा गया, ठीक है। इसमें जैसे अब बहुत लोग का डाउट रहता है कि कितना गलती माफ़ होगा, कितना एरर अलाउ रहेगा, कितना नहीं रहेगा, ठीक है। आज हम लोग पूरा इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे 35 वर्ड पर मिनट, तो यानी कि आप लोग एक सेकेंड, हाँ ये देखिए यहाँ पे स्लाइड में देख सकते हैं आप लोग, गलती जो आपका माफ़ रहेगा वो रहेगा 5%। यानी कि अगर आप लोग 350 वर्ड टाइप कर रहे हैं इंग्लिश में, तो जिसमें से इसका 5% एरर यानी कि 17 गलती इंग्लिश में माफ़ होगा, ठीक है। ओनली 7, जैसे 17 से ऊपर आपका गलती जाएगा तो आप वहीं डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे, ठीक है। और हिंदी की बात रही, हिंदी में 5% यानी कि 15 गलती जैसे ही आप लोग का होगा, 15 गलती से ऊपर जैसे ही होगा आप लोग को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इसलिए एक्यूरेसी का पूरा ध्यान रखें और गलती कम से कम कोशिश करें करने की, ठीक है। और जैसे बहुत लोग का डाउट रहता है कि जैसे की डिप्रेशन पर मिनट और की डिप्रेशन पर आवर, तो ये सब में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को। आप इतना मान के चलिए, 10 अगर 10 मिनट की टाइपिंग है, ठीक है, तो आप लोग को एक सेकेंड, आप लोग को 350 वर्ड इंग्लिश में और हिंदी में 300 वर्ड, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग कि हिंदी में कौन सा फ़ॉन्ट चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, इतना आप लोग को क्लियर हो गया और कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5% गलती के बारे में मैंने बता दिया। जैसे हो सकता है कि ये मैं UR के लिए बता रहा हूँ, हो सकता है कि जैसे OBC के लिए जनरली मैंने पिछले भर्ती देखा है 2016 का CISF का, और CRPF का भी भर्ती मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, उसमें भी मैंने देखा है कि जनरली 5% वो लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। हो सकता है इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7% कंसिडर करें, ऐसा नोटिफिकेशन मगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो हम 5% ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इतना मान के चलिए कि अगर आप 350 वर्ड टाइप कर रहे हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 17 गलती कर सकते हैं। और उसमें भी बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे कभी कभी होता है कोई चीज़ होता है जैसे हाफ एरर, जैसे आपका मान लीजिए कॉमा छूटा या फुल स्टॉप छूटा, तो ये सब हाफ एरर में काउंट होते हैं। तो ये हाफ मिला करके एक एरर बनता है। लेकिन अगर आपने किसी वर्ड, जैसे आपको G टाइप करना है मगर आपने H टाइप कर दिया, तो ये आपका फुल एरर में काउंट होगा। और हाँ, जैसे होता क्या है कि 5 लेटर, जैसे कि आपने मान लीजिए सुपर लिखा, फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, सुपर लिखा, तो ये सुपर जो आपने लिखा ये एक वर्ड काउंट होगा, 5 वर्ड का एक वर्ड काउंट किया जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि जैसे मैंने बाई लिखा, टू लिखा, तो ये आपका एक वर्ड नहीं होगा, ये आपका दो लेटर और ये 2 लेटर, ठीक है, 2 2 4, और फिर अगर आप और आगे टाइप करेंगे तो 5 लेटर मिल करके एक वर्ड बनाता है। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, बैक स्पेस चलेगा कि नहीं, ये भी बहुत लोग का डाउट है। तो बैक स्पेस जहाँ तक मुझे पता है, और 2016 में जो भर्ती हुआ था CISF का, उसमें बैक स्पेस चालू था, ठीक है। और बैक स्पेस आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब बहुत बहुत सारे एग्ज़ाम में क्या होता है कि जैसे आप करंट वर्ड तक बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई लिख रहे हैं वर्ड, मान लीजिए सुपर लिख रहे हैं, तो जैसे आपका ये वर्ड मान लीजिए ई की जगह आपका आई टाइप हो गया, तो आप सिर्फ यही वर्ड मिटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप कितना भी बैक जा सकते हैं। लेकिन मेरा जहाँ तक ओपिनियन है, बैक स्पेस का आप कम ही उपयोग करें, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप ज़्यादा बैक स्पेस का यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको फिर मुश्किल होगा टाइपिंग क्वालिफाई करने में, इसलिए बैक स्पेस को नहीं लेकर के चले। हालांकि चालू रहेगा, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि बैक स्पेस चलेगा, इसमें कोई ये नहीं है, बैक स्पेस आपका काम करेगा, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, टाइपिंग जो है पिछले बार हुआ था, एक सेकंड आगे आगे देखते हैं।
हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं। हार्ड कॉपी पे होगा या सॉफ्टवेयर पे होगा। तो जो 2016 की जो भर्ती थी, 2016 सीएसएफ की जो भर्ती थी, या फिर सीआरपीएफ की भी भर्ती आप देख सकते हैं, बीएसएफ, बहुत सारे एग्ज़ाम को मैंने देखा है। टाइपिंग इसका मैंने मतलब बहुत सारे लड़कों से भी बात किया है, और क्लोजली बहुत ऑब्जर्व करने के बाद जो पिछले 2016 में टाइपिंग जो हुआ था वो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हुआ था। ठीक है, आप लोग को एक A4 साइज़ की शीट दे दी थी, उसमें मैटर लिखा हुआ था। मैटर आपका 500-600 वर्ड का हो सकता है, लेकिन आपको 10 मिनट में 350 वर्ड इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए 300 वर्ड टाइप करना है। ठीक है, अगर आपका मान लीजिए आपका स्पीड बहुत ज़्यादा है, अगर आप मान लीजिए 500 वर्ड का मैटर है, अगर आपने उसको पूरा कंप्लीट कर लिया तो आप फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा तो इंस्ट्रक्शन वहाँ पे दिया जाएगा आपको, कि तो उसको बढ़िया से सुनिएगा और उसके बाद जैसा वो लोग बताएंगे वैसा कीजिएगा। लेकिन फिर भी 2016 के अकॉर्डिंग मैं फिर से बता दे रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपका टाइपिंग होगा। तो ये कन्फ्यूज़न में ना रहें कि सॉफ्टवेयर पे होगा। सॉफ्टवेयर पे हालांकि टाइपिंग करना इजी होता है, और हार्ड कॉपी पे टाइपिंग करना डिफ़िकल्ट होता है। A4 साइज़ का आपको शीट मिलेगा, उसमें लाइन लिखी रहेंगी, इस तरह से आपको टाइप करना है। उसमें क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट का क्या होता है कि कोई लाइन मिस कर दिए, जैसे 2 लाइन है, उसमें से एक लाइन, ये बीच वाली लाइन मिस कर दिए। तो होता क्या है, वो लाइन मिस कर दी, उनका जो जितना भी लाइन में जितना भी वर्ड है, वो जितना भी मिस किए वो सारा उनका एरर में काउंट होगा। मान लीजिए 10 वर्ड है तो 10 उनका एरर हो जाएगा। ठीक है, और अगर 5-6 एरर और हो गया तो फिर वो टाइपिंग से बाहर हो गए। तो इसलिए इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है कि टाइपिंग जो है वो हार्ड कॉपी पे लिया जाएगा हमारा। ठीक है, पिछले बार हार्ड कॉपी पे लिया गया था, तो मैक्सिमम चांस है इस बार भी कि हार्ड कॉपी पे लिया जाए, लेकिन हो सकता है कि सॉफ्टवेयर पे भी ले लिया जाए। तो उसके लिए अपडेट अगर जैसा आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी आप मान के चलिए कि टाइपिंग जो है हार्ड कॉपी पे लिया जाएगा। ठीक है, क्या इतनी चीज़ें क्लियर हो गई? हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, हिंदी हिंदी के लिए बात कर लेते हैं। हिंदी में कौन सा फ़ॉन्ट चलेगा? देखिए, हिंदी में जनरली 2 फ़ॉन्ट मतलब जनरली एग्ज़ाम में कंसिडर किया जाते हैं। पहला है मंगल फ़ॉन्ट, ठीक है, दूसरा है कुर्ती देव। तो जो मान लीजिए कुर्ती देव में कर रहे हैं तो वो कुर्ती देव में करते रहे, वहाँ कुर्ती देव अलाउ रहेगा। लेकिन जो अभी मान लीजिए बिगनर हैं, जो शुरू कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं हिंदी का टाइपिंग करना है, तो वो मैं उनको सजेशन करूँगा तो कि आप मंगल फ़ॉन्ट में करें। ठीक है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में आजकल जो भी, जैसे आप यूपी का एग्ज़ाम देख सकते हैं, उसमें भी मंगल फ़ॉन्ट साफ साफ लिखा गया है, कुर्ती देव। अब हालांकि मतलब ऐसा नहीं, बहुत लोग करते हैं कुर्ती देव में, लेकिन फिर भी मैं अगर आपको कहूँगा अगर आप कर सकते हैं तो मंगल फ़ॉन्ट में कीजिए। ये हालांकि कुर्ती देव से आसान होता है करना। ठीक है, और बहुत जल्दी आप इसको सीख सकते हैं, स्पीड में इसमें इसमें जल्दी आपकी आ सकती है। तो इसलिए मैं आपको कंसिडर करूँगा तो कि आप मंगल फ़ॉन्ट में टाइपिंग करें। बाकी अगर जो कुर्ती देव में कर रहे हैं पहले से ऑलरेडी, जिन्होंने किया रखा है, तो वो आप इसमें भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होगा तो उसमें कुर्ती देव का ऑप्शन रहता है। रेमिंगटन गिल शायद उसका नाम, शायद फ़ॉन्ट का रहता है, मुझे मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट लेकिन हाँ, कुर्ती देव भी वहाँ पे रहता है फ़ॉन्ट में। ठीक है, मंगल फ़ॉन्ट तो रहता ही है, कुर्ती देव भी रहता है। तो दोनों मान लीजिए दोनों चलेगा, लेकिन फिर भी आप, मैं अगर आपको सजेशन करूँ तो आप मंगल फ़ॉन्ट में प्रेफर करें। ठीक है, तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई फ़ॉन्ट को लेकर के। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये देखिए, ये 2019 का नोटिफिकेशन है। इसमें देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाँ, इंग्लिश टाइपिंग के लिए 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी टाइपिंग के लिए 30 वर्ड पर मिनट, टाइम अलाउड इज़ 10 मिनट। 35 पर वर्ड पर इंग्लिश, हिंदी के लिए इतना, करस्पॉन्डिंग टू 10,500 की डिप्रेशन पर आवर, और इंग्लिश में है आपको 9,000 की डिप्रेशन पर आवर। देखिए, की डिप्रेशन पर आवर और कुछ नहीं, जैसे एक की आपने दबाया, मान लीजिए कोई जी दबाया तो आपका एक की काउंट होगा। तो उसी तरह से आपको 1 मिनट में 175 की टाइप करना है। जैसे आपका जो स्पेस बार है वो भी एक की में काउंट होता है। ठीक है, कंट्रोल आल्ट ये सब आपका एक की में काउंट नहीं होगा, लेकिन अगर आप स्पेस दबा रहे हैं तो वो भी आपका एक की कंसिडर किया जाएगा। तो आपको 1 मिनट में 1750, तो आपको 10 मिनट में हो जाएंगे 1750 की वर्ड पर मिनट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसी उसी को कैलकुलेट करके यहाँ पे आवर में लिखा हुआ है 10,500 की डिप्रेशन पर आवर। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आपको सिर्फ दिमाग में रखना है कि मुझे 350 वर्ड टाइप कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर होता क्या है कि अगर आपकी गलती 17 से मान लीजिए आपने 400 वर्ड टाइप किया, ठीक है, 400 का 5% निकालेंगे, आपका हो जाएगा 20 गलती तक आपको अलाउड है। लेकिन जैसे ही आपने 21
गलती किया आप बाहर हो जाएंगे, चाहे आपके 40 की स्पीड हो चाहे 50 की हो, या उससे कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो आप कंसिडर करेंगे कि 5% एरर अलाउ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, और जैसे बहुत लोग का क्या होता है कि जैसे बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि मेरे पास कीबोर्ड नहीं है या लैपटॉप नहीं है या कंप्यूटर नहीं है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग कुछ नहीं, अपने जो आप लोगों के पास स्मार्टफ़ोन होगा उसमें एक ओटीजी केबल मिलता है आपको, या 20 या 30 रुपए में मिलेगा। ठीक है, आप जा कर के वहाँ से ले सकते हैं मार्केट से, और कीबोर्ड एक ख़रीद लें, 200-300 में आएगा एक बढ़िया कीबोर्ड। और अब मोबाइल में भी आजकल ऑप्शन रहता है, उस ओटीजी केबल को लगाएं और उसमें कीबोर्ड को कनेक्ट करें, उसके बाद आप टाइपिंग कर सकते हैं आराम से। तो इसलिए इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि लैपटॉप नहीं है या मोबाइल नहीं है, सॉरी कंप्यूटर नहीं है तो हम कैसे करें, हमें उसमें जाना पड़ेगा, क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूट में। तो इंस्टीट्यूट में आप जा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप घर पे भी चाहें तो ओटीजी केबल से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग के लिए जो सीख रहे हैं या अभी मतलब जिनका स्पीड अभी है 25-30 का, थोड़ा सा लैग हो रहा है, तो घर पे भी प्रैक्टिस आप ओटीजी केबल के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ओटीजी के एक 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 मिलता है, इस तरह का रहता है, ऐसे ऐसे करके ये मोबाइल में लगेगा, इसमें आपका वो जो कीबोर्ड का वो रहता है उसको लगाइए, उसके बाद आप टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आ, आपको प्रैक्टिस के लिए फ़ायदा मिलेगा। आ, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे कि बहुत लोग क्या होता है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि मेरा यहाँ पे 35 का स्पीड आ रहा है तो वहाँ पे हम इजीली कर लेंगे। ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे कम से कम 40 प्लस का स्पीड लेकर के चलना होगा अगर आप CSF SCM का टाइपिंग क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। क्योंकि मैंने देखा है, मतलब बहुत बहुत सारे बच्चे जिनका 38 यहाँ 37 है, वो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है, वो लोग हैंडल नहीं कर पाते। बगल में मान लीजिए कीबोर्ड की आवाज़ आती है, उससे भी बहुत लोग को डिस्ट्रैक्शन होता है। तो इसलिए मैं आप लोग को कहूँगा, यहाँ आप लोग घर पे एटलीस्ट 40 प्लस लेकर के चले, तभी आप लोग वहाँ पे क्वालिफाई कर पाएंगे, नहीं तो आप समझिए कि आपको मुश्किल आ सकती है। ठीक है, तो आई थिंक मैंने सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट बच जाता तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।